आई गेस बी जो है, इन्होंने एक चीज गिवन है तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज है ये तुमने करा होगा। आई गेस ये याद आ रहा है क्या लिखा क्या हुआ है? हाँ हाँ पता है, वो I+F से करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो तो आता ही है। तो यहाँ पे पहले इसको लिख लिया, 5 + √b⁴ इज इक्वल टू, लेट से इसको क्यू ले लिया, और लेट से इसको क्यू ले लिया, इसको क्यू2 ले लिया, तो ये ले लिया 5 - √b⁴ उनको ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC0 5 + NC2 5 सॉरी 5 n - 2 इंटू बी प्लस सो ऑन सो फोर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, ये इवन है, और Q2 फ्रैक्शन होगा, Q2 फ्रैक्शन होगा। ऑड नंबर है Q1 अपना। हाँ, तो जो Q1 है वो ऑड नंबर है, इतना कह सकते हैं। चल अब पढ़ लेते हैं, इतना तो बस अब Q1 अब का इंटीग्रल पार्ट ऑड है। अबे चल ठीक है मेरी बात। नहीं नहीं, वो बात नहीं होती। अबे चल चल ठीक है, समझ गया भावना को भाई। अरे ऑफ कोर्स भाई, ये ठीक है, आगे बढ़ते। 5 - √b, b and n are randomly picked, तो that n is odd। अच्छा, तो n odd कब होगा ये हमें बताना है। b और n को randomly पिक करा गया, तो n पे तो कंस्टेंट होगा ही नहीं, नहीं होगा ना? मुझे भी वही लग रहा है। n पे होगा कंस्टेंट तेरे साथ? होना तो नहीं चाहिए, n तो कहीं आ भी नहीं रहा ऐसा उसमें। हम्म, आई गेस तो b को बस यही सेटिस्फाई करना चाहिए आई गेस। तो 5 - √b⁴n। 17 से 35 आ रहा था शायद ये। अ, इसका आंसर क्या था वैसे? तुम तो खुद देखो b के इसका तो आंसर काफी C आई थिंक। काफी डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं then। हम्म। इन्होंने बोला n इज ऑड, ये निकालना है, तो ये रेंज क्यों दे रखी है? हाँ, वो मेरे को भी नहीं पता। इस क्वेश्चन में कुछ दिया होगा कि n, b की एक पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है, क्वेश्चन गलत, ठीक है। नहीं, हो भी सकता है ठीक हो, पता नहीं। कैसे सही होगा तू बता? अगर तेरे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं और तेरे पास पूरा पूरा सैंपल स्पेस है, कैसे होगा? यहाँ पे n, b का पर्टिकुलर इंटरवल मेंशन होगा वहाँ, बिलोंग्स टू 1 to 100 सम सॉर्ट ऑफ, या 1 to 20 इस तरीके से, ठीक है। n, देखते हैं, पता n, नहीं। n, n पे तो कंसिडर होगा नहीं, और b हम्म। पे b के लिए ये होना चाहिए ना। n पे कंस्टेंट नहीं तो n को 1 मान के देखते हैं। ओके, मान लिया, तो b पे क्या करोगे फिर? अब देखते हैं p की किस किस वैल्यू पे आ रहा है, वैसा करना पड़ेगा। बस ये सेंसिबल होना चाहिए ना, 5 - √b का जो मॉडल है उसका, अगर ये जो मॉडल लेस देन 1 हुआ तो इसकी पावर अगर हम करेंगे, लेकिन एक b का सेकंड, 17 नहीं 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 नहीं, 35 एक मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर अगर n की वैल्यू जो है वो अगर हमने क्या कर दी, इवन रिलेट से, तब तो यहाँ पे तो कोई कोई भी पावर हुई, अगर ये लेस देन 1 हुआ मॉड लेने के बाद, नहीं नहीं नहीं, अगर ये लेस देन हो तो हो जाएगा, आई पावर पॉजिटिव इवन हो और नहीं हो। इसको एक बार दिखा, एक बार √b - 5 इज इन बिटवीन -1 to 1, तो √b इज इन बिटवीन 4 to 6, तो b कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 16 to 36, नहीं हम्म। 17 से 35 इंटीजर्स। 20, दोनों एक्सक्लूड हो रहे हैं, तो 19 ना। हम्म। तो बस ये 19 इंटीजर हो सकते हैं अगर इंटीग्रल काउंट करने हैं। आई एम डैम श्योर यहाँ पे कोई सेमी स्पेस होगा, वरना हम से चैट जीपीटी भी कर सकते हैं वैसे चाहें तो, चैट जीपीटी कर लेते वो तो गलत ही देगा भैया, छोड़ो उसको। हैं। आई गेस इंटरवल मेंशन होना चाहिए प्रॉपर्ली, बाकी इसका सॉल्यूशन में क्या गिवन है? मेरे पास नहीं है सॉल्यूशन, पर आंसर सी होगा क्योंकि मैंने एक बार सर्च भी मारा था, उस पे दिखाया था कि सी है। कहाँ पे दिखा रहा था? अब वो मेरे को नहीं पता, उस पे सी दिखा रहा था, कहाँ पर था ये साइट नहीं पता मेरे को। मतलब ये क्वेश्चन सही है? अब वो नहीं पता सही है गलत है उसका, तो सोच समझ के बनाया होगा, ठीक ही होना चाहिए। वो भी है। अ, आगे बढ़ते वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ वो भी जो है। जल्दी हो पा रहे वो जल्दी कर लेते पहले सारे। तुमने करे कौन कौन से थे, FT1 पूरा कर लिया? हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया है, मैथ्स ही कर रहा था मैं।
फिजिक्स नहीं करा? नहीं, फिजिक्स कर लें? फिजिक्स हाँ कर लेता हूँ तो। तुम्हें दिख रहा है पेपर? आज मैं केमिस्ट्री कर रहा था ना यार, सारी पढ़ रहा था बैठ के। ओके, नाइस। ये तुम्हें याद है इसका रिजल्ट 21 का? एक सेकंड देखने दो। हाँ हाँ, कुछ लग रहा है शायद याद हो सकता है, एक सेकंड। दो होते हैं ना, एक तो एंगुलर मोमेंटम का तुम रेट जीरो कर दो, चेंज ऑफ रेट, और देन यू कैन बैलेंस द टॉर्क एज वेल। नहीं, ये रिजल्ट ऐसा कुछ याद नहीं है मेरे को सही में। अभी तो करोगे कैसे ये बताओ, छोड़ो, नहीं याद। एक सेकंड पढ़ने दो अच्छी तरह। हम्म। अच्छा समझ गया मैं। ठीक है, जो आई ओमेगा होता है वो तो अपना क्या कहते हैं, सिंपल ओमेगा के लॉन्ग होता है ना, और उसका जो फिर कंपोनेंट ले लेंगे डायरेक्शन में, थीटा एंगल की डायरेक्शन में जो होता है, आई थिंक ऐसे कुछ होना चाहिए। हाँ वैसे आई भी कर सकते। ओमेगा। हाँ समझ गया जो तुम बोल, सही बात, वैसे भी कर सकते भाई, लेकिन इसमें आसान से ही है तो कुछ अच्छे करते करते तो हैं। तुम बताओ। भैया ऐसे मत बोलो, से बुरा लगता है मेरे को, आसान आसान बोल देते होते नहीं है फिर मुझसे। भाई हो तो जाती हैं तेरे से, भाई क्या बात कर रहा है। ये देख भाई, कभी कभी नहीं भी होते हैं। अभी मैंने यही इसके 4-5 क्वेश्चन अपलोड करे थे। 14-15 करते उधर कुछ करे थे। अच्छा पेपर टू आपने, हाँ देखा था मैंने, कर रखा था थोड़ा बहुत ये वाला अपलोड। पेपर। पेपर टू करा था ना आपने, FT2 आई थिंक करा था। अच्छा अच्छा। हम्म। एक मिनट रुक, ये थोड़ा सा आसान सा है। PT1 अच्छा था, सॉरी FT1, ये वाला करते हैं। फिजिक्स से करते हैं, फिजिक्स इज गुड। फिजिक्स ही बढ़िया रहती है। हो जाती है नहीं। हम्म। पता नहीं। भाई ये क्या है भाई, चलो ये करते हैं। हम्म। ये वाला पढ़ते हैं, पहले ये वाला पढ़ो। A uniform rod of length L is pivoted at the end point A. It is struck by a horizontal force which delivers an impulse J at a distance x from point A. Impulse delivered by the pivot is zero. X is equal बी और सी में से कोई एक होना चाहिए जितना मेरे को लगता है, to वरना तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे जब जे इम्पार्ट करा गया, जे इम्पल्स इम्पार्ट करा गया, तो लेट्स सी ये सेंटर ऑफ मास है, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लिया VC, ठीक है। और इधर इधर से लेट्स से हम पहले मान लेते हैं J1 आया इम्पल्स, और उसको लास्ट में G1 करते जीरो कर देंगे, हम्म। ठीक है। तो अगर सिर्फ इस रॉड की बात करें, इस पर्टिकुलर रॉड की बात करें, तो एक तो जैसे ही ये इसको जे इम्पार्ट करेंगे तो ये जो सेंटर मास है, इट विल ग्रैब वेलोसिटी। लेकिन लेकिन हिंज फोर्स लगेगा, तो हिंज फोर्स इस पे बैकवर्ड लगेगा, लेकिन इस पे फ्रंट लगेगा, तो उसमें मान लिया J1 और इस पे मान लिया J, और दोनों का सेपरेशन x है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ये VCM है। व्हाट वी शुड, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, J प्लस J1 इज इक्वल टू M इंटू VCM, नहीं ये लिखेंगे ना। हाँ ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द पाइवोट इज जीरो, और एफ एक्स इज इक्वल टू एज एट एक्सिस्टेंस एक्स, ये इम्पार्ट करा गया, ठीक है। ओके। A rod of uniform rod of length is pivoted at the point A. It is struck by a horizontal force. Okay. तो VCM कितना होगा, L/2 ओमेगा, सही है। हम्म। और अगर J को जीरो कर दिया तो J कितना आ जाएगा, ML/2 ओमेगा, ये आ रहा है। और अगर लेकिन ओमेगा, एक सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम। एक मिनट, ये कैसे x कैसे रिलेट करेंगे, J एंगुलर इंटू मोमेंटम से आएगा ना। J इंटू एक्स इज इक्वल टू
एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। जे इंटू एक्स इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री आई इंटू ओमेगा, यही होगा ना। एक सेकंड रुकना, इंटीग्रल एफ डी टी इंटू एल, तो ये जे हो गया, जे इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू लेट्स से हम्म। ओमेगा, सही है। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ इसको एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एम एल ओमेगा एक्स पॉइंट टू इज, ये तो आसान सही था, एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई थ्री। 12/3 बोला था ना मैंने, इसमें से कोई एक ओह आएगा। एक एक एक्स एल भी कैंसिल कर दिया, तो एक्स इक्वल टू ट्वेल्व बाई थ्री। गुड भाई गुड, तो ये तो बढ़िया। हिंदी क्वेश्चन। हाँ आसान से, ये वाला पढ़ो एक बार, क्यूबिकल कंटेनर। ओके, ये इस, अच्छा नहीं लग इस, रहा। इसमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें इन्होंने किया बोला थर्मल कंडक्टिविटी को, ठीक है। वो तो ठीक है। देखो लिखा भी नहीं हुआ है। अच्छा, कोई नहीं, कॉमन सेंस है वैसे भी। कॉमन सेंस तो भाई ठीक है। वैसे हर चीज बतानी चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है यहाँ पे सिक्स हर जगह क्या कर रहे हैं, पर तो ये ध्यान से देखो पहले, हो क्या रहा होगा, सिचुएशन में क्या हो रहा है। 6 तो एरिया। नहीं नहीं नहीं, सिक्स क्या कर रहे हैं वो बोल रहा हाँ, तो सरफेस टोटल सरफेस हूँ। एरिया हाँ ऑफ हाँ सही क्यूब। है सही है सही है सही है। हाँ ठीक है, हाँ फिर स्टार्ट करते हैं बस। एक और क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से एक बार, फिर स्टार्ट करते पढ़ लिया मैंने। हैं। ठीक है, तो ये क्यूब है, 6 सरफेसेस होंगी और चारों से हीट इन हो रहा होगा, बाहर हो रहा होगा, तो बात की बात है। ये जो ये टेम्परेचर किसका, रूम टेम्परेचर टी नॉट है, और हमें निकालना है कि इसका गैस का टेम्परेचर, अंदर गैस फिल कर रखी है ना, सस्पेंडेड इन एयर एंड यहाँ अंदर गैस फिल रखी है, ठीक है। और निकालने का टेम्परेचर ऑफ गैस, और इनिशियली लेट से हमें निकालना है गैस का, तो मान लिया टी नॉट, टी जो है वो किसी टाइम टी पे टेम्परेचर है, एट टाइम टी, सही है। तो जो सराउंडिंग है वहां से तो, हम्म। अरे एक मिनट, जो सराउंडिंग है वहां से तो हीट इमिट नहीं हो रही होगी ना, मतलब इमिट हो रही होगी ऑफ कोर्स। एक सेकंड रुक जाओ। को लड़ाई वड़ाई शुरू होगी क्या? गेट ऑन करा, अपने रूम में हूँ भी नहीं भाई मैं, मेरे रूम वाला तो गेम खेल रहा है भाई, क्या बोलूं, भाग के दूसरे रूम में आया। चलो आप भी खेल लिया करो। भाई यार उसमें मजा नहीं आता मुझे एक्चुअली, मतलब खेल लेते अच्छा। हैं। चलो ये करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम खुद सोचो, जो गैस होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो फॉल होगा या रेज हो सकता है, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो तो काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो उसको कंसीडर नहीं करना होगा। Of course, इतना समझ आता है। तो ध्यान से देखो, जो रूम टेम्परेचर है वो टी नॉट है, तो बाहर का मान लिया रूम टेम्परेचर टी नॉट है, और जो गैस है उसका टेम्परेचर किसी टाइम टी पे टी मान लिया, ठीक है। ओके, हम्म। गैस का टी वन है इनिशियली, तो यहाँ पे जो मान सकते हैं टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, टेम्परेचर टी वन होगा, टी इक्वल टू टी वन, टी इक्वल टू टी वन है, ठीक है। तो ये जो हीट होगी वो लेट से बाहर जा रही है ऑफ कोर्स, तो लेट से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी थिकनेस तो मैं एक्स दे रखी है, ठीक है, अरे, ये लेट तो से। ऑप्शन एलिमिनेट से भी दिख रहा है ना, अबे मतलब चल चल बकवास एक मत दो कर, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं इससे। ये जो बकवास है ना बिल्कुल पसंद नहीं भाई मेरे को, भाई व्हाट इज दिस मैन। हाँ हाँ, ठीक है, चलो करो आप। तो ये बाहर जा रहा होगा, तो लेट से जो एक सरफेस है इसको लेट से S1 कॉल कर दिया, मतलब S1 कॉल कर दिया, तो इससे जो हीट जा रही होगी, ऐसे ऐसे 6 सरफेसेस हैं, तो व्हाट वी शुड राइट इज 6 इंटू, अगर एक के करस्पॉन्डिंग पावर मान लिया P है तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन वो निगेटिव होगा। इतना समझ आता है कि हीट बाहर जा रही होगी, तो गैस का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे खुद तुम देखो, यहाँ पे क्या बड़ा लिखा हुआ है, T1 इज ग्रेटर देन टी नॉट, मतलब गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मतलब हीट बाहर आ रही होगी ना क्यूब से, इतना समझ आता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। माइनस सिक्स डी क्यू बाई डी टी शुड भी इक्वल टू क्या होगा, जो गैस है उसका टेम्परेचर चेंज, जो वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा, तो क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू तो हो नहीं रहा, ये जीरो हो गया ना, क्या बचेगा, डी यू बाई डी टी, सही है। यहाँ तक सही है, ये हम्म। इक्वेशन समझ में आती है। हम्म। माइनस 6 सिक्स डी, इसलिए ना, 6 फेसेस है। एग्जैक्ट, और जो एक एक की वजह से होगा वो कितना होगा, डी क्यू बाई डी टी कितना होगा, के ए डेल्टा टी बाई एक्स होता है, तो के इंटू ए, और जो गैस का है वो कितना मैंने एक्स माना है किसी टाइम पे, तो टी माइनस सराउंडिंग कितना है टी नॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, सॉरी, ये कितना डी यू बाई डी टी, तो डी यू कितना होगा, एफ अपॉन टू एन इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा ये डी टी, और डी टी कितना होगा, डिफरेंशियल ऑफ, एक सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंस बिटवीन, एक सेकंड रुकना,
इसका टी बोला है ना, डी टी हो जाएगा, सही। ये होगा, यही होगा। कोई गलती तो नहीं करी ना मैंने? ये dt की शायद देखो dx होगा आई थिंक नीचे। डी एक्स होगा। अच्छा यहाँ पे नीचे होगा, क्या हाँ रखेगा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ये डेल्टा टी बाई एक्स ना, तो यहाँ पे एक्स हम्म। होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो एफ की वैल्यू गिवन है हमें, एक सेकंड, गामा दे रखा होगा प्रोबेबली। हाँ जी, गामा दे रखा है, तो गामा क्या होगा, 1+2/f। हम्म। तो गामा -1 इक्वल टू बाई एफ, तो एफ बाई टू कितना हो जाएगा, 1/γ-1। तो यहाँ से एक बार एन भी, एन ही दे रखा होगा मुझे जहाँ तक लगता है। जानबूझ के ये तुम बताइए, जानबूझ के ऑप्शन गंदा बनाने की कोशिश करेगी, इस क्वेश्चन में कुछ है कोई खास नहीं, बट ठीक है। -6 k t - t0 अपॉन x इज इक्वल टू। और भाई आजकल तो मैं इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ ना कि मुझे खुद पे शर्म आ गई है अब तो। भाई ये क्या बकवास है भाई एक्चुअली। और बच्चे भी दिख रहे थे कमेंट में आपकी गलती भाई क्या? बहुत बच्चे लिख रहे हैं भाई, मैंने पीट पाट दूंगा। क्या बोलूँ मैं, कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मिस है, हाँ छूट गया, यहाँ पे dt होगा ना, ठीक है, डी बाई डी टी, और ये डी क्यू बाई डी टी की तो पावर है, तो ये सही है। ठीक है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डी टी, उसको इंटीग्रेट मार दिया। एक्चुअली गलती मेरी है भी नहीं, ठीक है, मेरा रूममेट एक नंबर का वो है, ठीक है, वो खेलता रहता है, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है मैं। अभी साथ में नहीं है? अभी दूसरे रूम में है ना, वो लोग कॉपरेटिव है भाई। अच्छा। डी टी बाई टी माइनस टी नॉट, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 k, इसको उधर भेज दिया, 6 k गामा -1, -6 k गामा-1, ओके, बाय एक्स इंटू डी टी। देख ले भाई, सब सही है। हम्म। ये टी को 0 पे टी1 है, और टी टाइम पे टी मान लिया, और ये है, सही है। इंटीग्रेट मार दिया, लॉन ऑफ टी हम्म। माइनस टी नॉट, टी1 टू टी शुड बी इक्वल टू -6 k इंटू गामा-1 अपॉन एक्स इंटू टी, ln ऑफ। भाई क्लास में जाके सोते हो, अपना बता रहा हूँ, और यहाँ रात भर गेम खेलो भाई, क्या आप। एक्चुअली मैं भी वही करता हूँ, बट ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ln t माइनस टी नॉट अपॉन टी माइनस टी वन, -6 k गामा-1 इंटू टी बाई एक्स। अरे यार ये कितना लंबा है, t माइनस टी नॉट अपॉन टी माइनस टी वन इज इक्वल टू। तभी कह रहा हूँ ऑप्शन चेक कर लिया करते हैं। अबे चल चल भाई, ये भाई मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, मुझे सब सही लगने लगता है। वो भी ठीक है। -6 k गामा-1 इंटू टी, टी निकालना है, अच्छा, टी इक्वल्स टी1 टी नॉट, अच्छा अच्छा, टी इक्वल टू टी नॉट। ओके, कहाँ फंसा हुआ हूँ भाई, एक डी की शायद। ज्यादा कर दिया है कुछ मैंने, ln t माइनस टी नॉट, ओके। अरे भैया वो नीचे टी वन माइनस टी नॉट आई थिंक होगा, चेक करो एक बार। अरे टी वन यार, माइनस टी नॉट भी हाँ तो हाँ, आएगा। एक मिनट, टी1 माइनस टी नॉट होगा यहाँ पे, हाँ हाँ वही। टी1 माइनस टी नॉट, सब सही है। टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टी1 माइनस टी नॉट, ये रेस टू द पावर -6 k गामा-1 इंटू टी अपॉन एक्स, ये सब सही है। तो टी नॉट प्लस टी1 माइनस टी नॉट, टी वन था ना, टी नॉट था, टी नॉट प्लस टी1 माइनस टी नॉट, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है। और सर लेकिन भैया मैं देरी का एक बताऊँ सेकंड, एक और। ये गलत है, माइनस नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक लो, टी नॉट प्लस टी1 माइनस टी टू, सही तो आई गलत। थिंक। हमें माइनस नहीं, यहाँ पे देखो, माइनस ही नहीं है यहाँ पे। अरे गलत, अरे वो क्वेश्चन में करने में दिक्कत हाँ, करती होगी इन्होंने ये कोई। मेंशन नहीं हुई, हाँ सर सर, चलो हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही करना था, बाकी तो ठीक है। ये पढ़ो एक बार, ये आई गेस ग्रेविटेशन का है, और प्लेनेटरी मोशन का है। हम्म। जो डी सुनो, ए बाई डी टी।
तेरे को याद है क्या होता है L/2m? वही dA/dt को जो कॉन्स्टेंट वही बोल रहा था, बढ़िया। उसी से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये तो, कर रखा हाँ है हाँ, ऐसा। याद नहीं होता ना तो वही वही दिक्कत हो जाती अच्छा हाँ, वही बात है। है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एसेंट्रिसिटी ई दे रखी है, टाइम पीरियड टी दे रखा है, टाइम स्पेंड बाय द प्लैनेट इन बाय द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो ये यहाँ पे लेट से फोकस मान लिया, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे रिवॉल्व करते यहाँ तक पहुंच गया, तो ये टाइम स्लैप निकालना है। तो आई गेस हमें इस एरिया की बात करनी है। ये हम्म। एरिया सब होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरिया कितना होगा, पूरा होगा पाई ए बी बाई टू, पाई ए बी बाई टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगी ए, तो 1/2 इंटू यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 2a इंटू ए, सही है। और पूरा मैं वो एरिया कितना होगा, माइनस एक्सिस का ये कैसे हो गया? अरे यार कैसे जीऊंगा भाई मैं ऐसे। चलो ठीक है, बी ओके फाइन। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी फिर बोलता है मेरा ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर। पाई ए बी बाई टू माइनस बी ए, पता है एक तो आज ने हद कर दी, बोल रहा है इफ यू आर सेइंग दिस यू आर रॉन्ग। मैंने बहुत बोल रहा है। क्या? अरे एक्चुअली एक क्वेश्चन था उसमें उसमें मैंने क्लास में कुछ गलती कर दी थी, मैंने बताया उसको पास कर दो अभी के लिए, तो वो बोलते हैं इफ यू आर सेइंग दिस यू आर रॉन्ग। कुछ तो भाई अजीब से इंप्रेशन थे भाई, व्हाट द, चलो कुछ नहीं बोलूंगा। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, ये कितना हो जाएगा डी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा पाई ए बी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो मतलब ए बाई टी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये एरिया स्वेप्ट है ए बाई टी, तो इस बार ये वाला एरिया ये रहा, इसको इसको किसे मल्टीप्लाई कर दूं, टी बाय पाई ए बी से, हुँ, ये करना है ना, हुँ। ये करना है ना, पाई ए बी बाई टू पाई ए बी माइनस बी ए ई अपॉन पाई ए बी इंटू टी, 1/2 माइनस इक्वल 1/2 माइनस ए बी कैंसिल ई बाई पाई इंटू टी, 1/2 माइनस अब कोई गलती हो गई है, देखो एक बार। तो आदत सी हो गई। पाई ए बी बाई टू ई बाई पाई ए बी ओके, 1/4 माइनस, वैसे ये भी हो सकता है देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करे, नहीं तो ये भी तो एरिया हो सकता है, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन दिखाना एक बार। टाइम स्पेंट बाय द प्लैनेट बिटवीन द एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, समझ रहे हो, ये निकालना था, अच्छा, बड़े वाला एरिया होगा फिर, ये वाला हो निकालना सकता है। था, हाँ, एंड्स ऑफ ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाले इस एरिया की बात हो रही है, तो मतलब हुँ, पाई ए हुँ। बी बाय 4 प्लस दिस वन, ये कितना होगा 1/2 इंटू, प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई? तो ये नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कौन सा वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, हुँ, हुँ, वही होना चाहिए, तभी तो माइनस आएगा। तो फिर 2e/पाई माइनस ये वाला चीज, अरे कौन सा लेना है भाई, व्हाट इज दिस भाई। एक सेकंड, सुनो मेरे को भी एक बार। हम्म एक एंड को माइनर लेना है, को मैक्स को मेजर लेना है, तो यहाँ से स्टार्ट करके इतना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम्म, अरे ढंग से पढ़ो भैया, ये दिख रखा है कि टाइम्स में प्लैनेट बिटवीन द एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस मेरा क्लोज टू द सन, सन के क्लोज में जो है, तो ये रहा होगा ऊपर वाला जो है, सन दिस के वन, क्लोज में। दिस हाँ वन, तो हाँ, ये जो आपने शायद निकाला था वही वाला शायद है, ये वाला 1/4 वाला में जो है। ये हाँ वाला, ये, हाँ हाँ, तो इसका आई गेस हाफ और कर देना होगा नहीं, हाँ एक बार हाफ और होगा। तो 1/4 माइनस c/2 पाई, ऑप्शन ठीक है ए ना, होगा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपने कौन सा निकाल दिया एरिया? मैंने ध्यान अरे से नहीं देखा नहीं भी नहीं। वो, अरे वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैं समझ गलती करना तो आदत पड़ गई है भाई, हम्म। सुधार लेंगे कोई बात नहीं, एक दो दिन के अंदर ही।
प्रॉपर स्लीप लेंगे देन वी विल। ओके, ये वाला करें, दिखाओ एक बार। पहले ये वाला बताइए, आई गेस ये थोड़ा अच्छा लगा। As shown in the figure, string PQR is touched by the force F equal to 3 minus 10 kT, where K is a constant, ठीक है, G equal to 0 पर उसको जनरेट करा गया है, और फिर K निकालना है जहाँ पे फोर्स 0 हो रहा है। अच्छा, फोर्स जब 0 होगा तो वो टाइम में निकाल सकते हैं, गेस वो टाइम कितना होगा, 3 इक्वल टू 10 kT। तो उस टाइम पे फोर्स जब 0 होता है तो उस टाइम 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 क्या है, 3/10 के इक्वल, सही है। और उस पॉइंट से लेके इस टाइम पे जो फोर्स 0 है वहां से जो पल्स है वो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ टेंशन, जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, एफ फोर्स है तो जो एफ होगा वो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, तो एफ टेंशन हो जाएगा। ये समझ आता है। तो वी हम्म कितना होता है, रूट टी बाई म्यू होता है। तो इसको जिससे स्ट्रेच करा गया है वही टेंशन के इक्वल होगा, नहीं? हम्म हम्म तो वी इक्वल रूट टी बाई म्यू, और टी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और टेंशन कितना है, 3 - 10 kT। एफ या जो एफ टी के इक्वल होगा ना, हम्म 3 - 10 kT अपॉन म्यू, और म्यू आई गेस गिवन ही है हमें, ना गिवन है, 0.0 तो देख लेंगे। इसको इंटीग्रेट मार दिया, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, पी से क्यू जा रहा है ना, हम्म तो रूट 3 - 10 kT अपॉन रूट म्यू। ये तो आसान है, ये तो आसान रहेगा। कहाँ से कहाँ तक जाना है, हम्म थ्री, 3/0 से लेके 3/10 के। आप अच्छे से तमीज से इंटीग्रेट करवा दियो, ठीक है। ये होगा x, तो ये हो जाएगा 0 to 1 इज इक्वल टू 1/√μ इंटू 3 एक बार में सही लिखना है, 3 - 10 kT। आज अपनी इमेज बचा लेंगे भाई। इंटू 2/3, पहली बार, इंटू -10। अब सही है, फिलहाल तो ठीक है। बहुत बोल रहा है, 3/10 के, सही है। तो 3/10 के पे 0 हो गया, तो ये हो गया 2/3 रूट म्यू इंटू -1/10 के। पहले वाले पे 0 हो गया 3/10 के पे, और ये हो जाएगा -3 की पावर 3/2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 इज इक्वल टू, मुझे निकालना क्या था लेकिन, गड़बड़ करी कुछ तो लग रहा है। रुक, निकालना क्या है, क्या निकालना है, सही है, गड़बड़ कुछ नहीं करी भाई, हमेशा गड़बड़ थोड़ी रुको, करते हैं। मेरे को देखने दो एक बार। जीरो डाला, ठीक है, सही है। करो करो, बिल्कुल ठीक है। म्यू कितना है, 0.03, तो उसको डाल दिया केजी पर मीटर, ठीक है, 0.03 तो 3/100, तो 1 इज इक्वल टू 2/3 √3 × 10 इंटू 1/10 के इंटू 3 √3, के इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। हम्म ये खत्म। क्या पढ़ो एक बार, ऑर्गन पाइप का है। ये तो इजी सा लग रहा है। करना है इसको कैसे, बोल के तुम्हें याद है, फॉर्मूला याद ही होगा of course, तुम्हें पेपर देना है, मुझे तो देना भी नहीं है, तुम्हें याद कैसे नहीं होगा। मैं याद नहीं करता, मैं डिराइव करता हूँ। ओहो, an organ pipe closed at one end and vibrating in first overtone, and another pipe open at both ends vibrating in third overtone। अच्छा, उस पे क्या होता है, 2n+1v/4l, और होता है nv/2l, ये तो याद है ना। ये होता है, मेरे हिसाब से भी यही होता है। एग्जैक्टली, तो ये कितना हो जाएगा, वाइब्रेटिंग वन, ऑर्गन पाइप पाइप वन क्लोज एट वन एंड, ओके। तो ये वाला पाइप P1, ऑर्गन पाइप P1 ये है, और P2 कौन सा है, बोथ हैंड्स ओपन, तो मतलब वो वाला, ओके। तो मतलब ये P2 है, ठीक है सर। तो इसका फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन, इसका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट सेकंड ओवरटोन। हार्मोनिक। हम्म लेकिन अभी सॉल्व कर ही क्यों रहे हैं, तो ठीक है, मतलब पता है ना कि एक छोड़ने के बाद हार्मोनिक ओवरटोन स्टार्ट हो जाता है, क्या दिक्कत है इसमें, जितने टाइम्स होता है, इसमें जितने टाइम्स होता है उतने टाइम्स हार्मोनिक हो जाते हैं, उतने टाइम्स ओवरटोन होता है, ठीक है ना। याद है हम्म तेरे को नोटेशन, V/4L, ये फंडामेंटल होता है,
और 3/4 में थर्ड थर्ड ओवरटर्न हो जाता है जितना टाइम्स होता है हाँ फंडामेंटली। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, ये कोई कोई जरूरत नहीं है इसमें कुछ वैल्यूज क्यों इनपुट करें, आगे बढ़ते हैं। ये 3 कर दिया, ये वाला देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है भाई, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। इन्होंने और पावर दे रखा है, एफ इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो वर्किंग कितना होगा, के इंटू टी। नहीं, पी इन डी टी होता है ना। फोर्थ क्या क्वेश्चन बोल रहे पढ़ो, हो भैया? मैं सुना फोर्थ नहीं। पढ़ो एक बार, फोर्थ पढ़ो एक बार, फोर्थ क्वेश्चन। अरे इजी हो जाएगा, आगे करो, ये मैं कर एफ लूंगा। इंटू वी, एफ इंटू वी हाँ कॉन्स्टेंट। हाँ हाँ, आता आता है। ठीक है, उठा लेते हैं। सिंगल सारी कर लिए हमने, इंटीजर के भी काफी कर लिए। तो क्या इरादा है केमिस्ट्री करने का? केमिस्ट्री में कर सकता हूँ, हल्के मत देना मुझे, ठीक है। तुझे क्या लगता है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती? लगता तो यही है, बाकी आप बताओ। अच्छा, बहुत बोल रहे हैं। चलो केमिस्ट्री कर। अरे भैया पहले वो तो पूरा कर लो। पहाड़ में जाए भाई, अब तो केमिस्ट्री होगी मुझे। वैसे नहीं करूँगा तो कैसा लगेगा, अजीब सा, बट ठीक है कर लेते हैं। पहले तो ये वाला करेंगे। मुझे याद है भाई फिनॉल, ये क्या करता है, फिनॉल जो होता है वो 3 बार बियर लगा देता है, बियर टू से, देख रहा है। हल्के में ले रहा है अरे भाई। भाई, सब रिएक्शन याद कर, देख रहा है। कितने बकवास रिएक्शन थी। बढ़िया। SO3 से रिप्लेस हो जाता है, COH भी रिप्लेस हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पे तीन तीन बार बियर लग जाएंगे। रिएक्शन ऑफ फिनॉल पीएच जो भी ब्रोमीन वाटर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट। तो 3 बार बियर लगा के ऐड करना है, ये तो बस अरे बोल हो देना। गया हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी था। ये वाला, करंट एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 50 किलो जूल, डी प्रोड्यूस एसोसिएटेड, ये मैं क्यों ही करूंगा, H/√2 mk। ये होता है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये दे रखा है। लेकिन इसमें करना ही क्या है फिर, इसको ये भी हो गया, ठीक है। ये तो इजी है, छोड़ो भाई, ये भी क्या क्वेश्चन दे रखे हैं ये? सीधा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। ये वाला बता, ये क्या बनता है, PbCrO4 बनता है ना, रेयर सोल्यूट प्रेसिपिटेट। रिएक्शन, अब ट्रीटमेंट ऑफ NaCl क्वेश्चन क्वेश्चन तो पढ़ने दो भैया। ट्रीटमेंट ऑफ NaCl विद एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ द रेड वेपर, ट्रीटमेंट ऑफ विद एक्वस सॉल्यूशन। हाँ मुझे याद है भाई, ये PbCrO4 बनता है। अरे समझ गया मैं, कौन सी ये वो ये यही बनता है ना। क्लोरीन। हाँ हाँ। देख रहा है, सब याद है भाई। ये पढ़ो। पर PbCrO4 येलो होता है, अच्छा अच्छा। AgCrO AgCrO4 AgCl4 होता है ब्रिक रेड रेड। होता है, Ag2SO4 ब्रिक रेड होता है, ये भी मुझे याद है। चल चल, मुझे मत सिखा। ब्रेक रेड पता नहीं, में रेड होता है पर। ब्रिक रेड होता है। हॉट पिंक जैसा होता भी है रेड भाई, हो, पिंक थोड़ी होता है, जैसा भी हॉट रेड हो, पिंक होता है भाई। जैसा भी रेड हो यार। चलो ये वाला पढ़ते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ ना। ये सब मुझसे क्या करवा रहे हो भाई। मैं तो बोला ही था आपको, आप ही कर रहे हो। भाई वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो अभी मार्क करा था। ये तो आसान था वैसे, इसमें तो कुछ हो भी नहीं पाया। अब लास्ट टाइम में मूवमेंट पे बच्चों को मुश्किल पेपर थोड़ी देंगे, अब मेंस आ रहा है पास में। हाँ वही बात। डिमोटिवेट नहीं करना किसी को। वो तो मोटिवेट भी नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते भाई। वो भी है। कहाँ गया। ये वाला पढ़ो। पहला वाला तो कोई नीड ही नहीं है करने की, कोई पॉइंट ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का। दूसरा वाला पढ़ो। टफेस्ट क्वेश्चन था पहले वाला। ये वाला पढ़ो भाई, इंड्यूस चार्ज वाला। आई गेस ये भी तुम्हें याद ही होगा कैसे करते हैं ये सब। इजी है। इस पे कितना होगा पोटेंशियल, इसकी वजह से इंड्यूस की वजह से जीरो आ जाएगा सी पॉइंट पे, तो VC इक्वल टू VP होगा, क्योंकि कंट्रोल करके रखा है। हम्म। के क्यू बाई बिल्कुल आर, बिल्कुल, यही करता था मैं भी। के क्यू बाई आर, और यहाँ पे इंड्यूस के क्यू, फिर इंड्यूस का निकालना है तो के क्यू बाई आर, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाई R1। तो के क्यू बाई शुड भी इक्वल टू के क्यू हम्म। बाई R1 प्लस वी इंड्यूस इंड्यूस चार्ज हाँ। से निकालना है क्या? हाँ फिर सी आ तो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये भी, चलो। हाँ ये हो गया ना, आगे बढ़े। हाँ हाँ, ये तो आता ही है। चलिए ये और पढ़ो एक बार। ये तीनों चिंदी है भाई, ये सिंगल भी सारे हमने कर ही लिए, कितने फालतू सवाल थे। डबल भी। ये कोई इंड्यूस चार्ज का मुश्किल क्वेश्चन मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो एक तुम्हारे लिए बना देते हैं। ये कंडक्ट स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग है। इस पे चार्ज लेट से किसी भी टाइम पे पता नहीं है, लेट का लेट कैपिटल क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है जो कि इनिशियली जो है, यहाँ से इसके सेंटर से सेपरेशन दे रखा है, इसका इसका चार्ज है 2 क्यू, इसका सेपरेशन है 3 r, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे है V0। और यहाँ पे एक और चार्ज है, ये है पहले ये वाला क्वेश्चन।
शायद कर रखा है, मेरे को देखा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, फिर भी कर दो। और इसको कर दिया है अर्थ, ठीक है, इसको अर्थिंग कर दिया, और इसके पास हाँ, वेलोसिटी है। हाँ, पेपर में आया था मेरे, आई थिंक ऐसा कुछ में। पेपर में आया था। शायद देखो, से। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ भाई। तो हमें निकालना है यहाँ पे जो करंट बह रहा है, जो कंडक्टिंग वायर्स है, वो निकालना है आई। आई एट दिस इंस्टेंट, इसकी जो रेडियस है वो तुम्हें आर गिवन है। एट दिस इंस्टेंट करंट इन द कंडक्टिंग वायर, ये निकालना है। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक बार फिर जी में ही था, AIT में। कर लिया होगा आपने तो। हमने ये तो मैंने करा था, पहले भी करा था, लेकिन काफी क्यूट लगता है मुझे ये क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा क्यूट लगता है भाई मुझे। एट दिस इंस्टेंट करंट इन द वायर। एनर्जी से हो जाता है आई थिंक ये। एनर्जी, पता नहीं, मेरे को ऐसी तरीका याद नहीं है, करना पड़ेगा होगा इसको। सोचो एक मिनट। एक बार रिपीट करना क्वेश्चन, भैया सुना नहीं ढंग से, एक बार और। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसके उसके सेपरेट सेंटर से 3r डिस्टेंस पे एक चार्ज है जो कि 2q है। उसके पास वेलोसिटी v0 जो कि सेंटर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो उसके लेफ्ट साइड में माइनस q चार्ज है जो कि 5 मिनट से मूव कर रहा है, उसका सेपरेशन 4r है। और उसका जो मिडिल स्फीयर है, उसको अर्थ से ग्राउंड कर दिया गया है। तो उस जो वायर है जिसे ग्राउंड किया गया है, उसमें करंट निकालना है इस इंस्टेंट ठीक है। पे। कर कैसा रहा है तो ये बता पहले, आगे तो ठीक है। एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया कोई, दोनों ने। एक 5x करेगा, दूसरा x करेगा। ठीक है, फिर किसी भी टाइम पोटेंशियल लिखा, उसको 0 कर दिया, डिफरेंशिएट करा। सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, ये करना सही है है ना, यहाँ से। फिर कर लूँगा ना, फिर तो आप समझ जाओ, हो गया बाकी। एक बार आंसर निकाल लेते हैं फिर भी देन। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लिया x2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लिया x1 है, और इसका पोटेंशियल v है, तो हम क्या कर देंगे, v इक्वल टू 0 कर देंगे। इस प्लेट से जो उस टाइम पे चार्ज हो कैपिटल Q, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल Q बाय R प्लस K इंटू माइनस Q बाय x2 प्लस K इंटू Q अपॉन K कितना होगा, x2 x1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे से K उड़ा दिया तो क्या हो जाएगा, Q बाय R इज इक्वल टू KQ बाय x2 माइनस 2KQ बाय x1। इसको डिफरेंशिएट मार दिया तो dq बाई dt इंटू 1/r इज इक्वल टू KQ इंटू -1/x2 स्क्वायर dx2/dt प्लस 2KQ बाय x1 स्क्वायर dx1/dt। तो dx2/dt कितना है, ये दे रखा है, उस टाइम पे x1 x2 भी गिवन है, हुँ। तो बस ये खत्म है। यही बोल रहा था ना। इंड्यूस चार्जेस का क्या था इसमें, मेरे को वो दिखना है बस। इंड्यूस चार्ज कहाँ था, अरे तो ये चार्ज इंड्यूस ही तो हो रहे होंगे, कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा होगा ना अरे दोनों केस में। हाँ, हाँ, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, हाँ, बात तो सही है, पर इतना यूज़ नहीं आया, ठीक है चलो। अबे चल भाई, इतना जल्दी कोई क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर दूंगा, ये तो याद है वो बना दिया, बना क्या दिया, हाँ, मतलब वो हाँ, याद है वो कर दिया। ऐसा कर रखा है मैंने तो, ठीक है। भाई इंड्यूस के क्वेश्चन कम ही होते हैं मार्केट में, जितने होते हैं सब करवा ही दिए जाते हैं हुँ, ना, हुँ। जानते हो। मैंने बस, एक मैंने नोटबुक में बहुत सारे लिख रखे हैं अपने इंड्यूस वाले के। तुम्हें तुम्हें वाईडीएससी पसंद है। बिल्कुल नहीं, पर हाँ, ठीक है, क्वेश्चन हो जाते तो अच्छा लगता है। वाईडीएससी में क्या लगता है तेरे को। डिफ़िकल्ट थोड़ी लगता है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हो जाते हैं इसलिए ठीक है चलो। तूने फोटो भेजी है ग्रुप में, कौन-सी? अभी जो फोटो भेजी है ग्रुप में।
मैंने कोई नहीं भेजी भैया। तो छोड़, ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ पढ़ एक बार, पहले ये वाला पढ़। शिवा नाम से एक और लड़का आ गया है हम शक्ल आगे रखते हैं। शायद। एक लड़के ने डाउट हो भेजा, जाएगा। उसने वही क्वेश्चन भेजा और बोल रहा है मेरा भी डाउट है। वो भैया जो आपने बोल रहे थे तू कर दिया, वो मुझसे हुआ नहीं। अच्छा, नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैंने सही बोल दिया, वो देखते हैं। चलो शेयर कर लेते हैं, पाँच में ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। और हम्म। शेयर कर रहा हूँ मैं तो, ये वाला पढ़ लिया क्वेश्चन जो बोल रहा था अभी। भैया ये पढ़ लिया मैं, 1 सेकंड में आया अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है ओके। कहाँ गया। हाँ मैंने फोटो भेज लिया, को ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। गई कहाँ लेकिन, भेजी नहीं क्या अभी, अच्छा तेरे को भेज दी, सॉरी सॉरी। ये वाली है, ये आई गेस ये फिजी के ग्लोरीफाई का ही ऐप है, उसी की फोटो है। मेरे दोस्त भी कर रहा था इसको ही। मेरा भी वही था। उसमें बोल गलतियाँ बहुत होती है, कह रहा था। हाँ भाई, वो करेक्ट भी नहीं करते। चलो आगे वाला पढ़ते हैं। हम्म। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू दिया दे रखा है और इनटू एफ एक्स, ओके। एफ जीरो वन है, एफ डैश जीरो जीरो है, ये सेट दे रखा है और इसके रूट्स हैं। अच्छा, एफ एक्स के रूट दे रखे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, हम्म, अगर हम ये देखें एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस के एक्स क्यूब प्लस वन, सही है। तो एफ जीरो जीरो है, तो अगर अगर हम ये रखते हैं एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू, तो ये भी जीरो आ जाएगा, सही है ना। वो तो ठीक और है। और अगर एक्स को, और अगर एक सेकंड, एफ जीरो जीरो है, एफ डैश है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी, एफ एफ डबल डैश तो अपना 1 आएगा। एक सेकंड, एफ डैश जीरो जीरो है, ठीक है। यहाँ पे एफ इसको, डबल डैश 0 1 आएगा। एक सेकंड, तो एफ डबल जीरो वन आ जाएगा। यहाँ पे एफ जीरो वन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बार क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक और बार एफ ट्रिपल डैश के लिए। अच्छा रुक जाते, फायदा नहीं लेकिन होगा मेरे को लगता है उससे कुछ। लेकिन यहाँ पे देखो एक बार, अगर मैंने एक्स को रख दिया माइनस इन्फाइनाइट, एफ ट्रिपल डैश एफ डबल डैश माइनस इन्फाइनाइट कितना होगा, ये फैक्टर होगा माइनस इन्फाइनाइट, और एफ माइनस इन्फाइनाइट ये गिवन है कितना है? कुछ इसके बारे में कंडीशन है? नहीं, नहीं, नहीं है। भैया कोई क्वेश्चन ही समझाओ, मेरे को समझ ही नहीं आया ये एन अल्फा एन क्या चल रहा है मतलब। बेसिकली रूट्स हैं एफ के, ठीक है, हमें पता नहीं है ना कितने रूट्स होंगे। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, चलो चलो, लेट्स से अगर एफ की डिग्री n है, सही है, तो ये कितना होगा n माइनस टू हम्म। इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बल्कि डिग्री बढ़ रही है, डिफरेंशिएट करके ये समझो एक बार। बढ़ के, क्योंकि हाँ n+5 हो रही है अगर पॉलिनॉमियल माने अगर हम एग्जैक्टली उसको। एग्जैक्टली, n माइनस टू इक्वल टू n प्लस फाइव कैसे हो सकता है? इसका मतलब एक ही होगा कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। नहीं, तब हो सकता है ना, मतलब एफ डबल डैश एक्स भी जीरो के इक्वल होगा। ये दे नहीं, रखा है कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। हाँ वो भी सही बात है, ये कहाँ दिया हुआ, वाई टू बी ऑलवेज पॉलिनॉमियल। हाँ हाँ सही, मतलब पॉलिनॉमियल तो नहीं होगा फंक्शन, इतना कंक्लूड कर सकते हैं तो। लेकिन अब रोल से आगे हम्म। सोचना चाहिए इस क्वेश्चन को, रोल से लगा के। ओ हम्म, रोल सही तरह सोचे ही नहीं शेड भाई। डेरिवेटिव के रूट्स पे, डेरिवेटिव के रूट्स पे हम कमेंट कर पा रहे हैं तो। अच्छा मैक्सिमम जो है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा, ओके ओके, एफ का सेकंड डेरिवेटिव इनके क्या होगा। रूट्स भी n के टर्म्स में आ रहे हैं, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं सामने यार मेरे को। नहीं ये नहीं कह रहा है कि मेरे हिसाब से इसी रूट्स एंड टर्म्स में आएंगे कैसे, ये भी खुद सोच। वही मैं सोचता हूँ कैसे आएंगे। नहीं आएंगे। अल्फा वन अल्फा टू से लेकर अल्फा एन तक जो मैक्सिमम रूट है वो जो है वो इनफाइनाइट नहीं आता, मतलब इसका जो मैक्सिमम रूट है वो इनफाइनाइट नहीं है कहने का मतलब।
और जो मिनिमम रूट है वो भी इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा। जो इसके सेट ऑफ रूट्स हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, वो उसकी मैक्सिमम मैक्स वैल्यू वैल्यू। एग्जैक्टली हाँ, ये बोल रहे हैं। समझ कुछ गया। ऐसा दिमाग लगाना है जिससे हम उसको लॉक कर पाए। ठीक है। सोचना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है या कुछ चाबी वाले क्वेश्चन है वो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कुछ। लग रहा है। एक आध मिनट ट्राई करते हैं, फिर बाकी देखते हैं। एफ डबल डैश कितना दे रखा है, एक्स की पावर 5 प्लस टी एक्स क्यू प्लस 7 प्लस एफ एक्स। ठीक है। हम्म बैर मिनिमम एफ एफ डबल डैश के एक रूट तो होंगे ही, इतना कह सकते हैं ना, क्योंकि एफ नहीं, एफ इनफिनिट मैथमेटिक भी नहीं पता ना। ये भी तो नहीं पता, नहीं कह सकते, ऐसे भी नहीं कह सकते। ओ नहीं, व्हाई दिस मैन। एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं, इससे हो जाएगा, इससे रायता फैल जाएगा। हम्म, हम्म, चलो मैं सोचता हूँ इसके बारे में कभी। इसके आंसर की मिलती है कोई इनको ग्लोरीफायर की? एक्चुअली ये क्वेश्चन वो जो तुम्हें पता है ग्लोरीफायर पे जो होता है ना, वो वही लोग बनाते हैं, वहाँ के जो टीचर्स वगैरह होते हैं। नो आइडिया क्या होता है, पर ठीक है जो भी होता है। आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ अगर हो जाए मुझसे तो। ठीक है, इन माई फ्री टाइम ऑफ कोर्स। ये बार पढ़ते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोले। कहाँ गया भाई, चल क्यों, हाँ ठीक है। A string is wrapped on a wheel. Hello. आवाज आ रही है। Okay. String is wrapped on a wheel of moment of inertia 0.20 kg per meter square. And the radius 10 centimeter. Okay. हम ब्लॉक एक्सेलरेशन। अच्छा, दोनों का रेडियस 10 ही दे रखा है। नहीं होना चाहिए आई गेस। अब व्हील इज स्टेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.20 and 10 goes to light pulley। इसका रेडियस नहीं है मैंने। ठीक है, इसका मान लिया लेट से एसीएम है, और इसका लेट से अल्फा 1 है, इसका लेट से अल्फा। ये पुली है आई गेस अकॉर्डिंग, और ये रोटेट कर सकती है। ये बोल रहे हैं ये व्हील है, ये वाली व्हील है, और ये पुली है। सही है। हम्म सही है ना। तो ये लेट से टी है, और ये लेट से टी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे। ये टी है तो इस लेट से अल्फा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसीएम इक्वल टू आर अल्फा। इस वाले रिंग के लिए। हम्म। इस रिंग को एक बार ध्यान से देखा। होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ये अल्फा हो गया। एसी टी इज इक्वल टू टी इंटू आर, सॉरी टी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। पहली क्वेश्चन ये आ गई। हम्म एसीएम इक्वल टू आर अल्फा होगा, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब इस ब्लॉक को एक बार ध्यान से देखा, तो इसका मास है 2 kg, इधर लग रहा है 20। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है सर भैया उसका। अच्छा, एम आर स्क्वायर दे रखा है डायरेक्टली, ठीक है ठीक है, वो रख लेंगे, हाँ रख हाँ। लेंगे। फाइन। तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 ACM, क्योंकि मैंने एसीएम क्यों लिखा, ए भी लिख सकते थे बट ठीक है। 2 ACM। एक तो ये हो गया। अरे हम्म यार, रायता फैल गया फिर। यहाँ तक इस्तेमाल करूंगा। हाँ, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ACM। तो टी इंटू आर, और आर कितना है 10, तो 1/10 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कितना दे रखा है। एक सेकंड रुकना, हाँ। एम आर स्क्वायर 0.20, ठीक है, इंटू अल्फा, और अल्फा कितना होगा ए बाय आर, ACM बाय आर, और आर कितना होगा। बोल बोल बोल, 1/10। 10 दे रखा है। अच्छा हाँ ठीक है, 1/10 मीटर में। तो यहाँ से हो जाएगा T/10 इज इक्वल टू 0.20, मतलब 1/5 इंटू 10 ACM। तो T इज इक्वल टू 20 ACM। तो ये उठा के इसमें डाल दिया, तो 20 इज इक्वल टू 22 ACM। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10/11 इज इक्वल देन टू एक्स बाई 11, तो 5 आ गया एक्स। एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। आसान सा ही था वैसे, ये इतना मुश्किल नहीं था। हम्म। चलिए वाला पढ़ो एक बार, इसमें इन्होंने क्या बोला। भाई मुश्किल तो वो वाला था जो हमसे हुआ नहीं अभी। कौन सा? एफ डैश रूट वाले भाई। हाँ वो पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, अभी समझ नहीं आया कुछ। सोचेंगे, विचार करेंगे भाई इस पे।
अच्छा वो एक बायनॉमियल वाला क्वेश्चन था ना, छोड़ दिया था आपने, वो वाला कर लिया मैंने। अच्छा, वो जो ग्रुप पे आया था। नहीं, जो आपने हम जब डिस्कस करे थे उस टाइम। अ, अच्छा, वो जो 5 टर्म एक्स्ट्रा थे। हम्म। कैसे किया वैसे? मतलब वही माइनस कर दिया, जो पहले वाला लिखा फिर या भाई, दूसरा का माइनस। वो तो कोई भी कर सकता है, अभी कुछ और सोचना था। नहीं नहीं, उससे आंसर आ रहा है। अभी तो आंसर तो आएगा ही, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं आएगा। हाँ तो बस फिर टेंशन किस बात की। व्हाट द, ठीक है भाई, तू पढ़, तू छोड़, ये वाला क्वेश्चन पढ़। कुछ और आप सोच लेना। हाँ चलो भाई, घर पे था तो काफी सही था एक्चुअली, काफी टाइम रहता था। यहाँ तो भाई 9 बजे से क्लास है, उठता ही हूँ 8:55 में, उठ के भाग जाता हूँ। अब तो कोई नहीं मिलेगी छुट्टियां इस साल तो। हाँ यार, कोई नहीं, जो भी है देख लेंगे भाई। भाई अच्छा लगता है, बस बात तो ठीक है। Point mass of 1 kg collides elastically with resistance mass of 5 kg after their collision. The 1 kg reverses the direction. Kinetic energy of the center of mass for the system of two masses is x. Okay. एक पॉइंट मास दे रखा है इजी किसी है, बॉडी का। इजी इजी है। हम्म। और ये वाला ऐसा कर लेते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं? 1 kg है, इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है 5 kg से, ठीक है कर दिया। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, नहीं दे रखी। 1 kg कोलाइड इलास्टिकल विद स्केलर वेलोसिटी v नॉट मास। 1 kg वाली की दे रखी है ना, बाद की वेलोसिटी दे रखी स्केलर से आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पे था, तो ये हो गई 1 kg की दे रखी, रिवर्स कर गई, इधर हो गई 2, इसकी इधर मान ली v। तो क्या लिखेंगे, v नॉट इज इक्वल टू 2 प्लस v। ये तो पहली इक्वेशन होगी। है। हम्म। और v नॉट इंटू वन इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वी। यहाँ से हो जाएगा v नॉट -5v इज इक्वल टू -2। तो 5 इंटू वी माइनस वी नॉट इक्वल टू 2, तो उनको ऐड मार दिया। तो 5 इंटू वी शुड बी इक्वल टू 4 प्लस वी, नहीं तो v इक्वल टू 1 आ गया। हम्म। उसके बाद क्या बोल रखा है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ सेंटर मास। ऑफ मास की वेलो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये कितना होता है, 1/2 हाफ m1 म्यू वी स्क्वायर होता है ना आई थिंक। m1 प्लस m2 इंटू वी सी एम स्क्वायर, यही तो होता सीधा है। हाफ म्यू वी स्क्वायर लिख दो ना, हाफ म्यू वी रिलेटिव हाँ स्क्वायर। तो बात तो वही है, वीसीएम फिर लिखोगे तो m1 प्लस m2 भी 2। वो मेहनत करनी पड़ेगी इसे, मैंने तो सीधा मेहनत कर नहीं करनी दिया। पड़ेगी मेरे हिसाब से, आई गेस। हाँ वो तो मतलब एक ही बात सेंटर है। मास के, सेंटर मास की तो चेंज नहीं होगी ना, तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन 6 ही हम्म तो होगा वीसीएम बाद में। और वी हम्म। नॉट कितना होगा, वी नॉट है 2 प्लस वी, और वी 1 है, तो वी नॉट कितना हो जाएगा 3। तो वीसीएम तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ही होगा। मतलब वीसीएम, एक सेकंड रुकना, वी नॉट बाय 6 इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू पहले इनिशियल मोमेंटम कितना, इक्वल टू 6 इंटू वीसीएम ये। हाँ ठीक है, तो वीसीएम कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, अच्छा 1 ठीक और है चलो। 5, तो 6, 1/2 इंटू 6 इंटू ये कितना है, वीसीएम में 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4, 4 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। ये वाला पड़ेगा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर ये तो आसान वाला है आई गेस, तो ये तो बस कर यहाँ पे रखा है हमें, ऐसा। यहाँ पे सेंसर लगाना है बस आई गेस, क्योंकि इसमें पूरा वो निकालना, इक्वेशन निकाली ना देखिए। मूवी निकालना मुश्किल थोड़ी है, इजीली निकाल सकते मुश्किल हैं। तो कुछ भी नहीं है भाई दुनिया में, बट वो जो क्वेश्चन था जो हमसे नहीं हुआ, वो थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए। अरे। यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये 90 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1 दे रखी होगी एक बार भी, हाँ 1 दे रखी है। यहाँ पे कितना होगा, हाँ तो वाई इक्वल टू 1 डाल दिया, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 60 इंटू वाई 0 है, तो ये हो गया 2/1। 1, एक सेकेंड, हमें एच निकालना है क्या यहाँ पे, आई गेस ये एच निकालना है जहाँ पैरेलल हो रही है। ओके ओके, तो यहाँ पे 1 नहीं डालना, अच्छा समझ गया समझ गया। तो समझ गया क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ रहा यहाँ हूँ पे एक सेकंड। पढ़ लिया। पढ़ रहा हूँ।
ठीक है। तो इसने बोला जहाँ पे पैरेलल होगी वहाँ पे एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 बाय 1 प्लस एच स्क्वायर जहाँ पे पैरेलल हो रही है इंटू साइन 90 दैट इज 1 इज इक्वल टू पहले वाले पे साइन 60 इंटू सेम तो वाई की वैल्यू 0 है इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू रूट 3 बाई 2 तो रूट 3 इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो आपने जाएगा 1 क्यों डाला था उस टाइम? मुझे लगा ये वाली बंद दे रखी, वाई इक्वल अच्छा। से बंद दे रखा था ना, तो उससे बोला जहाँ पैरेलल हो गया वो निकाल, 1 प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई रूट 3 तो 2 बाई रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, हुँ, ये भी कर दिया, ये तीन भी आई गेस इसमें सभी आसान थे एक्चुअली, पेपर ही आसान था कैसे, हुँ, हुँ। फिजिक्स का स्पेशली। ये वाला पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मुश्किल था, है ना? कौन सा, हाँ भाई बस कर भाई वो हो गया जो मिल जाए उसका गम नहीं, चलो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा बस ऐसे ही चुप हो जाता हूँ। वही सही रहेगा। क्या कुछ नहीं बोलना नहीं, नहीं, आप बोलो, बोलो। ये वाला करते हैं, एडवांस का पेपर है, पैराग्राफ टाइप डाल रखे हैं। हाँ एडवांस करो, चलो ये वाला पढ़ो, वाईडीसी का। Two identical sources of light are placed at a lambda separation. Third, identical sources collinearly, as shown in the figure. These lights are superimposed and screen placed at very large distance. Wavelength of light emitted by each source is lambda. The intensity at the center is I naught. The intensity at the equal to 60 degree is alpha I naught. Find the value of alpha. Okay. आगे से आसान क्वेश्चन है काफी, शुरू हो जाए। हुँ, तो यहाँ से जो लाइट जा रही होगी और यहाँ पे जो जा रही होगी, डेल्टा इसको एक्स निकालना है। परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 2 डेल्टा है तो ये कितना होगा 2 डेल्टा 2 लैम्डा कोसाइन थीटा, यही होगा ना। थीटा 60 ठीक डिग्री है। है, थीटा 60 डिग्री है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू कॉस 60 वन अपॉन हाफ, वन अपॉन हाफ सुन रहे हैं 1/2, अरे जो भी हो, चलता रहेगा। एग्जैक्टली कुछ चीज़ पे कमेंट कर देते हैं। डेल्टा एक्स टू लैम्डा आ गया तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा। अच्छा मैं तो एक बात बता, ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये 1 1 है कि मैनी 1। 1 सेकंड अब ठीक है, देखता हूँ। अरे कहाँ ये से तो कहाँ डिफाइंड है? कहाँ से कहाँ डिफाइंड कर रखा है आपने? ऑल रियल है, और रियल है। 1 सेकंड अब देखने दो मेरे को। अब देख क्या रहा है -2 पे सेम नहीं होगा क्या वैल्यू। भैया क्वेश्चन मतलब देखने तो दो क्या है ये? अरे ये फंक्शन लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 हाँ, माइनस हाँ, 1 वो तो कॉस मैं 60, समझ गया 1-1 है। मतलब 1-1 इसमें नहीं है, मैनी 1 है। हाँ, वो ठीक है। इसमें बोल रहे थे कि ये 1 1 होगा, आपने गलत बता दी, ये कैसे गलत बता दिया भाई मैंने। किसने बताया आपको ये? कमेंट में लिखा हुआ था एक, आज मैंने देख रहा था, तो मुझे फिर शक हो गया खुद पे, मैं होश में तो हूँ। चलो ठीक है जो भी है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस ज़्यादा तो दे रखी है ना, आई गेस कम तो नहीं दे रखी। आइडेंटिकल कोई आया रहता है। हाँ, ये सेपरेशन ज़्यादा देनी दे रखी क्या, थोड़ा सा अलग सा आ जाएगा तब तो ये। अच्छा ओ पे निकालनी है भाई, शेड भाई, नहीं 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 60 पे ही निकालनी है। ओ पे दे रखी है हमें और हमें पी पे निकालनी है। ठीक है ठीक है, तो ओ पे कितनी होगी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि 2 लैम्डा होगा, बिल्कुल। 4 पाई, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा पाई बाय 2, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई जो कि 4 आई नॉट होगा। अगर एक एक का आई माना तो वो आई नॉट है तो ये हो जाएगा, इसको आई आई बोला है तो ये हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू 4 आई, ठीक है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे लैम्डा आ रहा है 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आई कॉस स्क्वायर पाई, ये भी 1 ही होता है तो इसका भी अल्फा अल्फा 1 ही आ जाएगा तब तो। मैं चेक करता हूँ एक मिनट। रुको एक सेकंड मेरे को भी देखने दो। बात तो सही है।
देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। नो, कुछ गलत समझ रहे हैं हम शायद। 3 सोर्सेज़ हैं, आपने 2 सोर्सेज़ लेकर आई थिंक ऐसा कुछ ही ना। 3 सोर्सेज़ दे रखे हैं? अरे S1 यार, S2 S3 है ना? हाँ, 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 सही है, सही है। रेडमी का सोर्स गिवन है ना, मुझे लगा इसी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट नहीं है। 3 सोर्सेज़, चलो समझ गया, समझ गया। कोई नहीं, कोई नहीं। और मुझे ही आंसर पहले लगा 2 सोर्सेज़ है सिर्फ इसीलिए। अच्छा, लेकिन वो 2 सोर्स का क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए था अगर होता पैराग्राफ। इतना आसान हाँ, क्वेश्चन नहीं है। वो भी है। लेकिन इतना आसान था तो हमने मान भी लिया, इतना आसान पिछले क्वेश्चन का एक्सपीरियंस नहीं है। हुँ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे निकालना है थीटा इक्वल 60 डिग्री पे। तो तीनों सुपर इम्पोज करेंगे। तो लेट से ये जो है पहले वाले ये जो है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पार्ट डिफरेंस आएगा, तुम देखो एक बार। यहाँ से अगर मैं पार्ट को ड्रॉप करूंगा, तो लेट से अगर मैं यहाँ से मैं S2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। S2 का S2 से कितना आगे ट्रेवल किया है इसने, ये लेंथ कितनी होगी, लेट से x1, और ये जो लेंथ है ये x2। सही है। यहाँ से पढ़कर ड्रॉप करा है ना, तो हुँ, S2 से S3 आगे है, और फिर S1 आगे है। तो अगर मैं S2 का रेफरेंस ले लूँ, तो उससे लेट से थीटा एंगल पे थीटा जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1, और x1 और x2 इक्वल होंगे, क्योंकि x1 कितना होगा, लैम्डा इंटू कॉस थीटा, और ये भी कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, और ये भी थीटा ही हुँ, होगा। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक पहले है। रहे तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा कॉस थीटा, तो हर जगह 2 पाई कॉस थीटा ही आएगा। सही है ना। हुँ, तो अगर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, वो डेल्टा एक्स लिखना था ना आपको शायद? अच्छा ठीक है, सही है, करो, करो। हम्म, सही है। क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही है डेल्टा टू बिल्कुल, पाई टू पाई, करो, हाँ करो। ठीक। तो ये थीटा आ गया, तो ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी थीटा ही आ गया होगा। तो तीनों का निकाला एक बार तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस टू थीटा, ए कॉस टू थीटा। और यहाँ से क्या होगा, ए प्लस, नहीं, ए साइन थीटा प्लस ए साइन टू थीटा, ये होगा ना। सही है। तो ए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, नहीं समझ आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं समझ आया क्या करा ये आपने? अरे ये एक का कंपोनेंट लिया इधर, ए कॉस थीटा, इसका इस वाले का लिया ए कॉस टू थीटा। तो इधर नेट में एक्स का कंपोनेंट कितना आया, ये तीनों का फिजर से ऐड करते हैं ना, तीनों तीनों को फिजर से वाईडीएसी में, अच्छा, यही करते हैं ना। 90 माइनस थीटा मतलब साइन का कहाँ से आया एक्स ये बताओ? अरे ये देख, हाँ, ये पहला सोर्स मैंने लिया, रेफरेंस ले लिया, तो इसका इसका एम्पलीट्यूड ए है, दूसरा आइडेंटिकल सोर्स है ना, तो इसका भी यही होगा। और वो कितना आ हुँ, गया, थीटा एंगल है, तो इससे इससे भी तो थीटा एंगल आगे होगा, वो दूसरा वाला। ये S3 है, ये जो भी है, S2 है, फिर S3 है, फिर S1 है। तो ये S2 S3 में थीटा एंगल है, S2 इसके उसमें थीटा एंगल होगा ना, क्योंकि दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम है। तीनों को ऐड कर देना फिर से, तो इधर कितना आएगा, ए देन प्लस ए कॉस थीटा, इसका प्लस ए कॉस टू थीटा, और इसका भी कॉम्पोनेंट लिया, इधर हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस ए साइन टू थीटा। नहीं, बोल भाई। समझ गया बोला। ओके ठीक है ना, कंफर्टेबल हो ना यहाँ तक। हाँ, हाँ, समझ गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स cos थीटा, सॉरी, डेल्टा एक्स 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स कितना होगा, लैम्डा कोसाइन थीटा। तो थीटा हाफ है, तो ये थीटा आ जाएगा 180 डिग्री, 2 पाई इंटू 1/2, थीटा पाई के इक्वल आ रहा है, तो आने दें। ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल करके क्या बचा, ए cos 2 पाई ए आ गया, और ये कितना बचा, ए साइन थीटा। ये पूरा जीरो हो गया। 0 ही हो गया। और ये फ़र्क क्या है कौन सी थीटा और वो थीटा में? किस और किस थीटा में, ये जो आपने ये वाला थीटा लिया और एक जो निकाल रहे हो, जो फाई निकाल रहे हो। ये जो है, ये पहले वाले का एम्पलीट्यूड है, दूसरे वालों से आगे है ना, तीनों सोर्स को सुपर इम्पोज करना है ना, हुँ, तो एम्पलीट्यूड ऐड करना होगा फैक्टोरियली। वो तो ठीक है। लैम्डा कोसाइन थीटा, लैम्डा कोसाइन थीटा, the intensity at the center O is I naught, the intensity at the theta equals 60 degrees alpha.
वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द ई सोर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस थीटा सेम मानना है, ठीक है। S3 रेफरेंस लिए या फिर आपने कौन सा रेफरेंस लिया? मैंने S2 रेफरेंस लिया। अच्छा, तो फिर तो एक 2 लैम्डा cos थीटा लैम्डा cos थीटा। अगर S3 लेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। S3 लिया अगर, यहाँ पे होगा ए, इधर इधर होगा थीटा, इधर होगा थीटा, और ये थीटा थीटा नहीं होगा, थीटा प्राइम होगा एक्चुअली। और ये जो होगा वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कोसाइन थीटा होगा। ये जो एंगल होगा ये होगा लैम्डा कॉस थीटा। ये थीटा प्राइम इसको कॉल करना चाहिए, डेल्टा पाई होगा ना। वही। तो टू पाई एक्स इंटू लैम 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि होगा 2 पाई कॉस थीटा। तो इधर का ए है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल डेल्टा फाई है, तो ए कॉस डेल्टा फाई। और इधर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ए कॉस डेल्टा फाई ये होगा ना। सही है। हुँ, तो क्या बचेगा, ए प्लस 2 ए कॉस डेल्टा फाई। समझ गया। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 ए इंटू कॉस डेल्टा फाई कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा कैंसिल, 2 पाई कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना आ गया, हाफ है, तो ये एक ही आ जाएगा, मतलब वैसे भी सही निकाला है, सही है, यही आ रहा है ना। हुँ, तो अगर तीनों का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तीनों यहाँ पे कर रहे हैं तो वो आई है। वैसे भी सही सही में आना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, तो सेम ही आ रहा है। ठीक है। तो नेट जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए आ रहा है, किसका, तीनों का। तो और हमें क्या पता है कि यहाँ पे आई नॉट है। समझ गए हम, डरना नहीं चाहिए, मतलब क्या जीत है। ऐसे मैंने स्टोचस्टी मान लिया। तो इस पे तीनों को सिंपल पोस्ट करा है, तो वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट की इक्वल थी। ठीक है, सही है ना। हुँ, हुँ, तो ये वाली लेंथ कितनी है, लैम्डा, ये कितनी है लैम्डा। तो सबसे पहले अगर मैं S3 को रेफरेंस लूँ, S3 को रेफरेंस लूँ, तो इसका इसका ए मान लिया, इसका भी ए है, इसका भी ए है। तो व्हाट वी कैन राइट इज यहाँ पे आई नॉट थी, तो ये ए है, तो ये कितना आ गया है, 2 पाई लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो ये 2 पाई आ गया। तो 2 पाई आ गया तो इसी पे आ जाएगा ए प्लस ए, और ये भी उससे 2 पाई आ गया तो इसी पे आ जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं ना, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू आई नॉट, ये लिख सकते हैं ना। नहीं, हुँ, 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 ये लिख समझ आ रहा है सकते मैं हैं। क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तीनों का मतलब वो ले लिया हाँ, ना, तो पाथ डिफरेंस को ऐड कर हाँ, दिया। तो इसका corresponding आई फाइनल है, तो आई फाइनल क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर, क्योंकि बस एक ही बचा ना। तो ये कितना होगा, 1/11 हुँ, इंटू 1/11 इंटू सॉरी 1/9 इंटू आई नॉट। 1/9 देख दो कितना होता है, आंसर है 0.11। 1/9 इतना ही होता है। क्या? हाँ, इतना ही होता है। इतना ही होता है? हाँ, आगे ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है ना, ये कर दिया ना। हुँ, हुँ, दूसरा वाला पढ़ो, इसमें क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ द ई सोर्स इज बिकम्स ए टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर ओ इज एन टाइम्स द इंटेंसिटी। अच्छा अच्छा, ये लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला है, जो एक सोर्स है उसका बस पहला पार्ट टफ था, कर लेते हैं इसको फटाफट। जो पहला ई सोर्स है उसका उसकी जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है 8 टाइम्स कर दी, तो पहले लैम्डा से 8 लैम्डा कर दिया ईच सोर्स। ठीक है, तो लैम्डा से कितना हो गया, 8 लैम्डा हो गया ना। ठीक है। हुँ, तो जो सेंटर की इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। एक सेकंड, if the wavelength of becomes 8 times the intensity of the center or n times the intensity of each source। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई लैम्डा इंटू ये वाली चीज़ कितनी है, 8 टाइम्स कर दिया। तो एक सोर्स की वजह से निकालना है क्या, इंटेंसिटी ऑफ सेंटर ओ इज n टाइम्स, क्या बोल रहा है भैया, इंटेंसिटी ऑफ सेंटर ओ टू इज n टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। अच्छा, सबके एक से वजह, इक्वल प वो होगा ना, सबके से इक्वल हो रहा होगा। हाँ हाँ, एक वजह से आई बोल रखा है, इनफैक्ट इक्वली होना भी चाहिए इनफैक्टिवली, क्योंकि तुम देखो ये भी ए है, तो डिस्टेंस जो है वो 8 लैम्डा करा गया है, लेकिन वो वेलेंथ करा गया, लैम्डा अभी भी वही है, मतलब सेपरेशन वही है। तो समझ गया क्या बोल रहे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं, ये है 3 है, ये लैम्डा लैम्डा सेपरेशन कांस्टेंट है। इन्होंने क्या करा कि लैम्डा इंक्रीज कर दिया, लैम्डा तो 8 लैम्डा, तो वो वेवलेंथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, अगर एक की वजह से आई में रखी है तो आई क्या होगा, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर, ये होगा ना। सही है। हुँ, तो इन्होंने क्या बोला है, वेवलेंथ व्हिच सोर्स बिकम 8 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर एट ओ। ओ पे निकालना है, ठीक है। ओ पे निकालना है, तो ओ पे निकाल देते हैं। तो ये जो आएगा यहाँ से, देखो एक बार, ये लैम्डा है तो ये हो जाएगा, इसकी वजह से इसको रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे ए है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू
यहाँ पे 8 लैम्डा आएगा, समझ रहे हो? 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 8 लैम्डा है ठीक है, ठीक है। इनटू लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 एंगल। उस पर ए है तो उसके अगेन फिर पाई बाई 4 पर ये होगा, तो ये अगेन ए है, तो समझ रहे हो ना? ये कितना हो गया, ये ए, फिर पाई बाई 4 पे ये देखो एक बार, ये वाला ए, और देन 45 डिग्री पे ये वाला, और देन 45 डिग्री पे ये वाला, ठीक है, सही है? समझ गया। तो ये ए और ये 45, तो ये हो गया ए बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बाई रूट टू, ऊपर हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा ए प्लस ए बाई हुँ, रूट टू, हुँ, तो ये हो गया ए प्लस ए बाई रूट टू। क्यूट था भाई ये, उससे भी ज्यादा क्यूट था ये तो। अच्छा पैराग्राफ था, रिलेट भी। ठीक है। ठीक, क्या बोल रहा है भाई, तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब तो सो जाएंगे। थक गया भाई मैं। अच्छा, अब तो मैं सो जाऊंगा। ये कितना हो गया, इसका आंसर निकालो एक बार। रूट टू है, तुझे तुझे अच्छा नहीं लगा क्या क्वेश्चन ये? मैंने बोला बढ़िया क्वेश्चन है, आप सुना नहीं रहे। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू 3 + रूट टू। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे लैम्डा लगा दिया, तो ये आई के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इंटू 3 + 2 रूट। तो 2 रूट 2 कितना होता है? 2.8, तो कितना हो जाएगा 3 + 2.8, 5.8, 5.8 इंटू आई। तो 5.83 दे रखा है, यस वी डिड इट। गुड नाइट। अबे यार, ये बात, अभी क्या करेगा, सो